जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बाल शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी भी सत्संग सोचे थे शेयर करने के लिए बैठे, तब तक बेटा के बोल रहा मम्मा ये देखो इतनी बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई। और देखा तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई सामने से। एक उसके पहले भी नहीं आए थे, जो है मतलब जब बाहर ही थे जब तभी देखे हैं। एक ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में उड़ते हुए मंदिर की तरफ, सामने राधा कृष्ण जी का मंदिर है हमारे ठाकुर जी का, तो मंदिर की तरफ मैंने देखा उड़ते हुए। और बेटा भी दिखाया तो भी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में। तो सुना है कि गुरुजी जब ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं तो ब्लैक मैजिक कोई तंत्र काट, कोई नजर टोना इस तरह से काटते हैं गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पहले तो दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हो, संगत में मैंने सुना हुआ है सत्संग में कि मतलब ब्लैक मैजिक काटते हैं ब्लैक कलर के बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी। तो कष्ट कटवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में तो बहुत ज़्यादा, और नारंगी कलर के रूप में दर्शन आपके होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी दर्शन देने के लिए, अच्छा लगता है। और बाकी संगत जी कोई भूल चूक हो सत्संग शेयर करने में तो क्षमा करिएगा गुरुजी, आप भी हमें क्षमा करिएगा कोई भूल चूक हो जाए। जो है जो भी बुलवाना हो आप ही बुलाइए गुरुजी, क्योंकि हमें तो आप तो जान ही रहे हैं, हम तो सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो एक तरफ से सुनते हैं दूसरी कान से उड़ जाता है, मेरे दिमाग से छुमंतर हो जाता है, मुझे कुछ नहीं याद रहता है। जो है इसलिए क्षमा करिएगा गुरुजी, कोई भूल चूक हो जाए संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा, जैसे जो गुरुजी बुलाएंगे वही बोलते जाएंगे। और संगत जी कल जैसा कि आजकल सभी लोग जान रहे, बारिश तो हो ही रही है हर जगह, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कहीं थोड़ा हो ही रहा है सब जगह। तो जो है कल दोपहर में एक सत्संग सुनवाए, कुड़िए तेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से तुझे मतलब करंट लगने का, ऐसे बच्चों का भी आ रहा है खतरा है, तेरे बच्चे को खतरा है। और बारिश हो रही है, तो ऐसा मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से इधर सत्संग आ रहा है, गुरुजी सुनवा रहा है। और तो उसने कहा कि तेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला है, एक चीज़ है तेरे घर में। तो एक सत्संग में सुनाए गुरुजी, उसमें जो है एक आंटी बता रहे थे कि उनके घर में इंडक्शन, मतलब इंडक्शन पे था, पता नहीं क्या कहने लगी, कोई जो है कुछ कोई भी चीज़ रखते तो गर्म नहीं होता था सही से। तो बता रही थी कि कुछ रखें और रख करके चले गए, जो है मतलब उसका जो मतलब एक लिमिट में आँच में, तो कहने लगी जब हटे तो बाद में थोड़ी देर बाद से झाँक सी आवाज़ आई, तो देखे जो इंडक्शन में बीचे बीचे कहने जो बाउल होता है वो फट गया। तो और जो है मतलब सब लोग घबरा गए देख करके, तो बंद किए। तो बता रही थी इस तरह से मतलब गुरुजी जो भी हो, मतलब संगत जी इसी तरह सत्संग सुनाए, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, कहने लगी वो फट गया। और
इस तरह से हुआ गुरुजी, और कुछ मतलब नहीं हुआ, बचा है गुरुजी। देखिए वो लोग तुरंत बंद की, मतलब इंडक्शन का बटन ऑफ करी। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सत्संग सुनवा करके सत्संग जी गुरुजी इस तरह कष्ट कटवाते हैं, आने वाले जो है संकट से रक्षा करते हैं। सत्संग सुनवा के पहले ही काट देते हैं। बाकी कई बार हम ही लोग लापरवाही मूर्खताई कर जाते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा संगत जी की कई बार नहीं सुन भी पाते हैं, हालांकि फिर भी गुरुजी तो रक्षा करते हैं। हमारे गुरुजी इतने दयालु कृपालु, इतने महान हमारे गुरुजी, फिर भी बचा लेते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा संगत जी लापरवाही करते हैं, उसके लिए क्षमा भी मांग रहे हैं अपने गुरुजी से। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इस तरह सत्संग सुनवा कर आपने हमारा कष्ट कटाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी परसों ही सुनाए थे गुरुजी, हम भूल गए सत्संग शेयर करना। संगत जी आजकल मेरे इतनी ज़्यादा, आजकल नहीं बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो अक्सर ही आता है तेरे घर में, जहाँ जो देखो वहाँ पर सच में रहता है संगत जी, बहुत ज़्यादा बाल। पोछा लगाएं तो इतना ज़्यादा पोछे में बाल, जगह जगह बाल, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पूछिए ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बाल झड़ रहा है। बल्कि जो है यूट्यूब पे एक आंटी देखा मैंने, वो बता रही थी बाल झड़ने का उपाय, कि उनकी दादी नुस्खा बता रही थी, कह रही थी कि बाल में उनके बाल बहुत लंबे घने ना झड़ते थे। तो उसमें आंटी बता रही थी कि और लौंग को पानी में उबाल करके थोड़ी देर, और उसके बाद से वो पानी छान करके उसमें नींबू का चौथाई हिस्सा डाल करके और थोड़ा सा नारियल तेल डाल करके या सरसों का तेल डाल लीजिए। तो वो बता रही थी कि इससे जो है जो झड़ते बाल वो भी सही हो जाएंगे और बहुत ग्रोथ होंगे, बाल बहुत अच्छे लंबे घने होंगे। उसमें बताएं, हम करे भी नहीं संगत जी उपाय। तो और एक उपाय गुरुजी सत्संग में सुनवाए हमको, एक आंटी से बताएं कि जो है वो जब गुरुजी को चंदन टीका लगाती हैं और जल प्रसाद, बताएं कि सुबह ही दोनों टाइम जब धूप दिया करती हैं तो कहने लगी, दिया करते समय गुरुजी का जल प्रसाद चढ़ाते समय, रखते समय मतलब संगत जी, तो वो कहती थी कि हम अपने सिर में ही दोनों टाइम लगा लिया करते थे गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका मिला करके। तो हमारे बाल में बहुत फ़र्क आया, झड़ना बंद हो गया, ठीक हो गया, मतलब झड़ना, और अच्छे बाल मतलब ग्रोथ उनके होने लगे। तो और तो मतलब कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी, सही बात है, मुझे एक नहीं कितनी बार सत्संग में सुनवाए बाल झड़ने का उपाय, पर हम ना संगत जी अभी देखिए जो लौंग वाला उपाय बताया मोबाइल में देखे हैं, तो ये उसके पहले ही मैंने एक दिन ये बाल का झड़ने का सत्संग गुरुजी को मतलब सत्संग में गुरुजी से अरदास करी थी। तो उसमें उसके बाद ही लौंग वाला मोबाइल में दिखा और कह रही थी कि मतलब बहुत ही अच्छा है ये लौंग वाला जो भी बताए हैं, कहने कोई भी कर सकता है, बहुत अच्छा उपाय है। तो जो है बाकी गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सत्संग में इतना बढ़िया बढ़िया उपाय सुनवाते हैं, फिर भी हम नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं और परेशान भी हैं, जबकि संगत जी इतना हमारे बाल झड़ रहे हैं, बहुत परेशान है। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप तो उपाय बता ही देते इतने अच्छे अच्छे उपाय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और माफ़ी चाहते हैं रात में भी हमारा संगत जी, पता नहीं ऐसा लगता है ना संगत जी जैसे हम नहीं, हमारे अंदर कोई और ही कुछ कर रहा है बैठ कर के। हम अपने आप से सच में परेशान हो चुके हैं गुरुजी, हमारी हैबिट सही करिए, बहुत ख़राब हो गई है, मेरी आदत इतनी ख़राब हो गई है, पता नहीं कैसे हम हो गए, हम खुद से ही अपने से ही परेशान हो गए। और जो है गुरुजी का मैसेज भी ऐसे कई बार आ जाता है कि क्यों परेशान करिए सत्संग सुन और ऐसे भी आता है कि कई बार, एक बार ऐसे भी सुना है कि और सत्संग शेयर करा कर मुझे अच्छा लगता है, मतलब फिर भी, लेकिन मैं ना इतना क्या बताएं, सच में अपने आप से इतना परेशान हो गए हैं कि रात में भी संगत जी जैसे ही बैठे जाप करने, तो यूट्यूब खोला तो उसमें जो है मेरी पता नहीं क्यों आदत हो गई है ना कि संगत जी जैसे ही जाप करने, क्योंकि देर रात से ही शुरू करती हूँ, तो जैसे खोली जैसे उसमें आया कि तेरे साथ, मतलब कल बहुत ज़्यादा संगत जी आया है। बात अक्सर ये सभी को सत्संग में भी मैंने सुना है कि सैटरडे को और ट्यूसडे को सबको दिक्कत होता है, पता नहीं जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं या कोई बुरी आत्मा, उनका तो तंत्र मंत्र कोई तांत्रिका जो है ट्यूसडे को सैटरडे को चलता ही है। तो उसमें मतलब आया कि जैसे ही बैठने चले कि और तेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, ऐसे था। और एक था तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, जल्दी से सत्संग सुन, मतलब इस तरह से। और जो है एक था कि हाँ तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, यही इसी तरह बार बार आ रहा है जितने भी। उसमें भी ये था कि मैं और जो है हनुमान जी आ रहे हैं,
तेरा जो है संकट डालने, बहुत बड़ा संकट आने वाला है तेरे ऊपर। पता नहीं क्या था। और उसके बाद से सत्संग में मतलब फिर हम करे नहीं संगत जी इस तरह यार कि सत्संग सुन, हम सोचे घर में जाके कर लेंगे, फिर वहाँ भी करें क्या करें, ऐसे होता है। पर सो गए, सत्संग सुनते ही कान में लीडी लगी, सो लगा के ही सो गए। तो जो है उस मतलब जब कमरे में गए ही नहीं थे संगत जी, तो जैसे ही जब सुने ये सत्संग, उसके बाद से हम कहे बाद में करेंगे, जैसा कि फिर जो है एक उसको सुन जब सत्संग में सुने तो गुरुजी जब सुन जिस आंटी से मतलब जब भी सुनवाए सत्संग, तो उसमें आंटी यही बता रही थी कि मतलब ये पता नहीं क्या प्लास्टिक का कि जल गया, पता नहीं क्या बताएं कि घर में पूरा धुआं धुआं ऐसे कुछ बता रही थी। और ये भी बताएं बल्कि कि आप सोने से पहले हम भी अक्सर भूल जाते हैं कि दूध, हमारे साथ बहुत रोज़ ही होता है संगत जी, हम दूध तो रोज़ गिराते हैं, परेशान आ गए अपने आप से, भूल जाते हैं रख करके। तो वो बताएं कि दूध रखिए तो मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए कि इतनी देर में दूध गर्म, तो आप भूलेंगे नहीं। और सोते समय रोज़ रेगुलेटर चेक करके बंद करके ही सोया करिए, हालांकि दोनों टाइम बंद कर दिया करिए, नहीं दिन में नहीं तो रात में बिल्कुल बंद करके सोया करिए। और कोई पंखा बिजली कोई बटन ये सब चेक वक करके ही देख करके सोया करिए। वो कहीं कि जो है इतना हम घबरा गए, हमारे घर में सोए सोए एक बैग से इतना धुआं धुआं, और बेटा हमारा जग गया, उठ के बैठा बगल में, पर वो जगाया ना बताया, घर में धुआं वो देखे जा रहा है। तो जो है कहीं कि पूरा हमारे इतना धुआं कमरे में, तो हम उठे तो गुरुजी कहने लगे हमें, गुरुजी हमें उठाए। और फिर मैंने हस्बैंड को जगाया, अरे घर में देखो इतना धुआं धुआं कैसे भर गया है। तो इस तरह से कहने लगे कि जबकि कई बार ऐसा होता है, अगर धुआं, सही बात है, धुआं नाक में इतना चला जाए आदमी का तो सही बात है, फेफड़े में सीने में तो पहुंच जाए, आदमी मरी जाए, कहाँ बचेगा। कहने लगे सोते ही रह जाते। लेकिन गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने हमें जगाया, उठाया। और पता नहीं कि समझ में आया संगत जी थोड़ा सा कि बगल में कोई था पॉलीथीन का, पता नहीं क्या बताएं कि वो सारा धुआं धुआं जल के हमारे यहाँ अंदर आया, ऐसे कुछ बता रहे थे, सही से नहीं याद आया संगत जी। तो इस तरह से जो भी रहा हो, इस गुरुजी मतलब ऐसे ही मतलब सत्संग सुनवाए, और जो हमारा रहा होगा क्या संकट हो तो गुरुजी ही जाने। जहाँ तक हमें लग रहा है संगत जी, और गैस चूल्हे का भी गुरुजी सत्संग जैसे कि सुना, उसके पहले भी ये सत्संग सुनवाए थे कि मतलब आग लगने वाला है कुछ ऐसे। तो जो है चाहे तो संगत जी कि आज 2-3 दिन से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा आ रहा है। और हाँ ये भी था एग्ज़ाम में पढ़े कि अपना और बच्चे का ध्यान रख, बहुत बड़ा संकट है, ऐसे था। और ये भी था कि जो अनजाने अनजाने में तुमने गलती करी है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। खैर सत्संग सुन मैं कष्ट कटवा, और सत्संग सुन के पर अपने परिवार को बचा, ऐसे मतलब इस तरह के। तो जैसा भी रहा हो, कैसा भी कुछ, कोई तो संकट था ऐसा संगत जी, क्योंकि बार बार ही आ रहा था, अनहोनी होने वाली, बहुत बड़ी अनहोनी वाली है तेरे साथ, बहुत बड़ा संकट है जो है आने वाला है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। फिर था उसके बाद एक दूसरा आया कि मैं हनुमान जी आ रहे हैं तेरी रक्षा करने, बहुत बड़ा संकट है टालने। गुरुजी जैसा भी रहा और जो भी संकट, क्या ऐसा संकट था हम नहीं जानते। और संगत जी मुझे ऐसा बार बार, जैसे कहते हैं ना कोई अदृश्य शक्ति हो, कुछ भी ऐसा मुझे बार बार लग रहा था उस समय कि बल्ब की जो लाइट होती है ना, जिसे कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ ये भी जो होती हैं टकराती हैं लाइटों से, उजाले से, तो चक सी आवाज़ होती है ना, बल्ब के उजाले में ऐसा लगता है देखने में ऐसे कोई परछाई सी बार बार, तो ऐसे मुझे महसूस हुआ, थोड़ा सा डर सा भी मुझे लगा। और जो है जो भी रहा गुरुजी। और संगत जी हाँ देखिए, परसों की भी एक ऐसा था कि अदृश्य शक्ति कोई ऐसी है जो मतलब है, उसमें सत्संग भी सुनवाए, पूरा से नहीं बताया, थोड़े में बता रहे हैं संगत जी की कोई अदृश्य शक्ति है और वो पीछे है, कोई आत्मा है, ऐसे कुछ है। तो जो भी हो जो है संगत जी गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, बचाते आ रहे हैं। और कल भी जैसे कि बताया बार बार यही आ रहा था, बहुत बड़ी अनहोनी है, बहुत बड़ा संकट है, ऐसे बार बार इसी तरह का आ रहे थे, इतना किसी दिन नहीं आया। कल तो बहुत ज़्यादा बार बार इसी तरह का सत्संग, उसमें थंबनेल ही यही था बार बार। तो जैसा भी रहा गुरुजी, आपने सत्संग में भी ऐसे सुनवाया कि घर में धुआं धुआं पूरा भर गया। तो कितना भी बड़ा संकट हो, जैसा भी हो, संगत जी गुरुजी ने बचाया, सत्संग सुना करके हमारे कष्ट कटवाए। गुरुजी आपने रक्षा करी है इस परिवार की, हम सब की, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी रक्षा करने के लिए हम सब की।
ऐसे सदा ही हम सबके अंग संग रहिएगा गुरुजी, रक्षा करिएगा इस परिवार की। हम तो आप ही के भरोसे, हमें आप ही का सहारा है गुरुजी, रक्षा करिएगा। और आपने आज जो सुनवाया कि आंटी के कि जरिए कि कुछ नहीं तो कम से कम सुबह शाम दीपक जला दिया कर, और बैठ के संगत जी भी एक बार सुना है कि 10 ही मिनट जाप कर लिया कर सुबह शाम। तो हो नहीं पा रहा है, पता जाने हम चाह रहे हैं गुरुजी। आप तो किसी के मन की बात ऐसा नहीं कि जिसके मन की बात ना जाने, मन ही में विराजमान है, आपसे नहीं छुपा है। मेरे मन की बात आपसे कोई भी ऐसी बात हो नहीं होगी जो आपसे छुपी हो, जो आप ना जाने। तो हम तो चाहते हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एक दिन तो ये भी था कि तेरे मेरे बीच में जो जहर है पहले इसको ख़त्म करना है संगत जी। नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा पलटा हो रहा है। लेकिन ये है, संकट तो बड़े छोटे बहुत ही आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हो रहा है। उनका ये, उन्हीं का परिवार, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं का ये घर बार सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो संभालते आ ही रहे हमारे गुरुजी, ऐसे ही सदा गुरुजी आपका आशीर्वाद भरा हाथ हम सभी के ऊपर रहे गुरुजी। सदा हम सभी के आप ही रक्षा करते आ रहे हैं, हम सबकी सदा इसे ही अपने सुरक्षा कवच में रखिएगा गुरुजी, अपने इस परिवार को और अपने इस पागल मूर्ख को जिसको जरा भी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है जो है। और क्योंकि संगत जी सही बात है, हम बहुत लापरवाही करते हैं गुरुजी, जो भी कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, कोई उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा है गुरुजी, इसके लिए क्षमा भी चाह रहे हैं आपसे। बाकी जो है आपसे ये प्रार्थना है गुरुजी कि हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि जो है हम दोनों टाइम चाहे 10 ही 15 मिनट आपका मंत्र जाप करें। हालांकि हम तो चाहेंगे घंटा करें, आप करवाएंगे तो हम कर ही लेंगे। हमारी तो इच्छा रहती है हम 1 घंटा रोज़ ही करें। और अगर ये भी ना हो पा रहा है, हमारे कोई माड़े कर्म है गुरुजी, आप नहीं भी चाह रहे हैं ऐसा कुछ, क्योंकि जब अपने माड़े कर्म आड़े आ जाएंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा गुरुजी, सही बात है। बाकी आपसे प्रार्थना है कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम 10 से 15 मिनट 20 ही मिनट करें। इच्छा तो है घंटा घंटा करने की, जो आप चाहेंगे वही होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ना करें, नागा ही चला जाए हमारा। हर रोज़ ऐसे आ रहा है दिन, नागा चला जा रहा है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कोई गलती भूल चूक हो फिर माफ़ी मांग रहे हैं गुरुजी हमसे, अपने नाम दाद की जो है मतलब ये ना हमसे छीनिए गुरुजी। हम रोज़ ही चाहते हैं कि हम आपका मंत्र जाप करें और दोनों टाइम करें, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमसे बहुत पहले हमें लगता है कुछ ऐसा है, क्योंकि एक दिन और सुनवाया है कि फालतू के संकल्प ऐसे कुछ था, हमें याद आया भी कि हम कुछ सच में लिए तो हम पूरा नहीं कर पाए। अगर हमसे वो गलती वही हुई है गुरुजी जो हम कह रहे हैं, तो उसके लिए हम बारंबार आपके चरणों में मत्था टेक के नतमस्तक होकर माफ़ी क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। ऐसा ना करिए, हम अपनी आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से दूर नहीं होना चाहते गुरुजी, हमें मत करिए अपने आप से दूर, मत करिए। ये प्रार्थना आपसे गुरुजी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं अपनी भूल के लिए। हमें अपने आप से कभी दूर ना करिएगा, हम नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। और संगत जी एक हमारी जेठानी का भी सत्संग कल भी रात में गुरुजी सुना, आज फिर सुनवाएं कि एक औरत है जो तेरे पति के साथ तुझे खुश नहीं देखना चाहती, अलग करना चाहती है, और तेरे बच्चों का सुख नहीं चाहती कि तू बच्चे का सुख मिले, इधर उधर भाग रही है, तंत्रकाली क्रियाएं करवा रही है। तो हम समझ रहे हैं गुरुजी वो कोई बाहर नहीं, एक तो बाहर की भी है, वो भी है, और एक तो घर की है जो तो उसी पे पूरा दिन रात जैसे लग रहा लगी है, दोनों लोग लगे हैं। घर की अपन हमारे लॉज में है, और कई बार जेठानी का साफ गुरुजी ने सुनवाया है। तो जो कोई भी हो गुरुजी, जो हमारे माड़े कर्म हो, पहले तो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने पति की तरफ से, जिसके भी जो भी मैंने गलत किया उस जन्म में उसके लिए क्षमा करिएगा, और अपने मायके की तरफ से, परिवार की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। हाथ जोड़ के माफ़ करिए, बख्श दीजिए, क्षमा करिए हमारे माड़े कर्मों की गलती जो भी है, और उन्हें भी सद्बुद्धि दिखाई, सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाइए। जो हमारे साथ हमारा ऐसा कर रहे हैं उनका मन बदलिए, क्योंकि आप कहते भी हैं, और ये सही भी, बिना आपकी इच्छा कुछ नहीं होने वाला है। सबके मन पे ही, सबकी सोच पे ही आप ही का चलता है, आप ही की चलती है, आप ही विराजमान है सबके मन में, सबकी सोच में, आत्मा में, आप ही, हर जगह आप ही का वास है गुरुजी। उनकी बुद्धि सही करिए उन्हें, और बाकी क्या करना आगे जो आप जानिए, हम यही कहेंगे सद्बुद्धि प्रदान करिए। बाकी आपने आंटी के ज़रिए सुनवाया जो, उसके लिए दुख भी लगता है संगत जी कि बताओ हम कहाँ वो कहाँ, हम पंजाब में, वो इतनी दूर बैठी हैं,
लेकिन वहाँ से बताइए संगत जी। और इस समय बिल्कुल पति का मतलब संगत जी बर्ताव भी देख रहे हैं बहुत अलग है, बिल्कुल जो ऐसा नहीं है कि बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ लग भी रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में आ रहा है कि इनका चक्कर बहुत इस समय घना ही कुछ हो गया है, ज़्यादा ही घनिष्ठ चल रहा है। बाकी गुरुजी आप, हमने पहले भी कहा है, हम आज भी कह रहे हैं कि ये बच्चे, ये परिवार, सब कुछ आपका, आपके चरणों में समर्पित है। हम तो बस आप ही की सेवा में, आपकी पूजा पाठ भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। बाकी आप संभालिए इस हमारे जीवन की जो घर गृहस्थी की जो है नैया, जो डोर है गुरुजी आपके हाथ में, हमारे नैया की डोर जैसे मन के वैसे चलाइए। आप जो करेंगे, जो भी करेंगे सही करेंगे गुरुजी। हम हमारे गुरुजी, और आज तक आप ही के भरोसे सब कुछ है। जो भी कितना भी कोई बुरा कर ले, कितना ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र कार्ड, जो भी आत्मा जो कुछ भी है, लेकिन संगत जी कुल मिला के लास्ट में ही कहना है कि अभी तक सब कुछ ठीक ठीक ठाक चल रहा है। जैसा भी जो भी हो सब अच्छा चल रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ नहीं गलत हुआ। हाँ थोड़े मोड़े तो कर्म का भुगतान करना ही है जब गलत किए हैं, लेकिन बड़े बड़े संकटों से गुरुजी रक्षा कर। तेरे पुत्र का एक्सीडेंट होने वाला है, तो आज भी सुना है तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है, रोज ही आता है। कैंसर से भी सत्संग सुनवाते हैं संगत जी गुरुजी, रोज ही सत्संग सुनवा के गुरुजी आप हमारा कष्ट कटवा रहे हैं। बड़े बड़े संकट के सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। इन सभी बातों के लिए आपको शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है सत्संग सुनवा करके कष्ट कटवाने के लिए, बड़ी बड़ी बीमारियों का सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाने के लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। कि बहुत सारे अभी और कुछ बोलना है संगत जी, पर 21 मिनट से ज़्यादा होता है तो होता ही नहीं है फिर, तो जो है कुछ भी भूल चूक हुई हो गुरुजी क्षमा करिएगा। संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। तो और हमारे जो जो सत्संग शेयर करती हैं हमारी लीना आंटी और राजा अंकल, उनके परिवार को सबको खूब ब्लेस करिएगा, सारे संगत परिवार को ब्लेस करेगा। अपनी वाणी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्बत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू सो मच हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत प्यारी को भी जय गुरु जी, और अंकल आंटी को भी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका। और हैप्पी दिवाली सबको, सब परिवार को, संगत परिवार को हैप्पी दिवाली, और गुरुपा को भी हैप्पी दिवाली। सब मेरे गुरु पापा को भी हैप्पी दिवाली। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु पाप कह रहे थे शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। आज 20 तारीख है दिवाली, गुरु पा ने आज ब्लेसिंग देने को कहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है हैप्पी दिवाली का, संध्या वेले का। पहले मैं गुरु मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सुने गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। 4:35 हो रहे हैं, अब पूजा की तैयारी हो रही है। और मेरे मालिक का शुक्राना, सत्संग सुनवाया था पुत्र, जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह गोली करना। मगर गुरु पाप ने देर से मैसेज दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मालिक का। अब
तो जो भी है उसी में। चलो आपको तो हम कड़ा प्रसाद का भोग लगा दें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने जितना दिया उसका शुक्राना। गुरुपा ने आज कल मुझे बेटे ने मुझे 700 रुपये दिए थे कि कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद लो, जाके ले आओ सामान सजाने के लिए। तो फिर उसमें मैंने देखे 2 नोट थे 777 के। तो थोड़ी देर बाद मैंने शाम को रात को मैंने देखा तो उसमें मैंने रख लिए। मैंने उससे फिर वो मेरे से चेंज करने लगा तो मैंने कहा नहीं रहने दे, ये मुझे दे दे। तो मैंने दोनों नोट रख लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कहा ये तो मैं रखूँगी, ये मैं खर्चूँगी नहीं। फिर बाद में रात को मैसेज देखा मैंने कि तेरे को 777 की ब्लेसिंग दे दी है पुत्र। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बड़ी खुश हुई कि 2 नोट मिल गए 100 के, दोनों पे 777। किसी गड्डी में से निकले हुए थे 2 नोट। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो वो एक मैंने रख लिया, मेरी बेटी ने कहा नहीं एक मुझे दे दो, छोटी बेटी है मेरी, आई थी दिवाली मनाने, तो उसने ले लिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। और अभी मैं बैंक से भी पैसे लाई थी, तब भी उसमें भी 444 के एक नोट था 444 का, एक नोट था 333 का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वो तो मुझे किसी को देने थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, देना था। आधे दिए मैंने उसको, आधे अभी और रह गए अभी। तो वो नोट मेरे को मजबूरी में खर्चा करना पड़ा। मेरी बड़ी बेटी बोली रख लो तुम ये, तो मैंने रख लिया। पर मेरे को मजबूरी इतनी पड़ी कि बस वो नोट 444 का मेरे को खर्च करना पड़ गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम। वो भी 100 का ही था, नहीं वो 200 का नोट था। वो 200 का नोट था, एक 200 का नोट था, वो भी 333 का था, एक 444 का था। और अब मिले 2 नोट मिले मुझे 777 के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस खुशियाँ ऐसे ही देते रहना गुरुपा, चाहे थोड़ा देना लेकिन देना खुशियाँ, खुशी भरा। सबको ब्लेसिंग देना गुरुपा, सब बच्चे खुश हो जाएं। थोड़ी शॉपिंग के लिए हो गया इतना कि बस थोड़ी सी शॉपिंग कर ली हमने, बस घर के लिए और अपने लिए कुछ नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी दिया गुरुपा ने बहुत दिया, बस इतने में ही बरकत करना गुरुपा, बहुत बरकत करना। जितना दिया उसमें ही बरकत इतनी कर देना कि बस हज़ारों के करीब हो जाए गुरुपा। खुशियाँ, बस सबको खुशियाँ देना, बच्चे खुश रहें, सबके बच्चे खुश रहें, सबके त्यौहार खोल दो गुरुपा। त्यौहार तक भी लोगों ने बांध दिए थे, काम धंधे तो बांधे ही थे, देवी देवता बांधे थे, पितृ बांध दिए थे, लोगों ने त्यौहार भी बांध दिए थे। उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा, सद्बुद्धि देना। जैसे तैसे तो त्यौहार हम कर ही लेते हैं, मगर वैसे नहीं कर पाते जैसे दिल खोल के आदमी खर्चा करता है ना, बस वो नहीं कर पाते। बच्चों के लिए पटाखे कपड़े वो नहीं कर पाते, बस पूजा पाठ के लिए कर दिया, इतना ही बहुत है, इसी में हम खुश हैं बस। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना। थक गई हूँ इसलिए मैं लेटी हूँ। छोटी बेटी बाहर रंगोली बना रही है, रंग रखे होते। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। अच्छे से शॉपिंग तो हम नहीं कर पाए, खाली पूजा पाठ के लिए ही थोड़ा बहुत सामान ले आई हूँ, उसी में बहुत है हमारा।
गुरुपा चाहेंगे तो उसी में बहुत हो जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगी। बस शुक्राना 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 मेरे मालिक का, जो दिया भी वो भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले ले उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना 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 शुक्राना। बस बस बच्चों का नसीब जाग जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेहनत मेहनत करके खाने वालों कभी मारने भूखे नहीं रहते। गुरुपा उसी में बरकत हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा का बहुत दिया है, परमात्मा ने तो इतना दिया है कि गुरुपा बैठ के भी खाएंगे तब भी नहीं होगा, लेकिन लोगों ने वो भी चुपके चोरी से अपने नाम कर लिया। गुरुपा 500 बीघे ज़मीन कम होती है, लोगों ने वो भी हथिया ली। बच्चों का हक मार लिया, पति का हक मार लिया। शुक्राना मेरे मालिक का, उनके बच्चे फले फूले हो, जिन्होंने बंधन किया वो भी फले फूले। परमात्मा दुश्मनों का घर फले फूले, और कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ बुरा करा उनके साथ ऊपर वाला अच्छा ही करे। हमारे बच्चे इसी में खुश रहें, थोड़े में ही खुश रहें। सब्र तो है उनको, बस सब्र रखा हुआ है गुरुपा, सब्र है हमारे को, उसमें हम खुश हैं। किसी को देख के जलते नहीं, किसी को देख के वो नहीं करते, अपने चाहे दाल रोटी खाएं चाहे चटनी रोटी खाएं, हम खुश हैं बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। छोटा सा शुक्राना सत्संग है, हैप्पी दिवाली करने के लिए मैंने ये शुक्राना सत्संग करा था। और गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, अगर सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। बारंबार कहती हूँ गुरुपा को हैप्पी दिवाली, मेरे पिता को हैप्पी दिवाली। गुरुपा के जितने भी बच्चे हैं, जितने परिवार हैं, बहन बेटियाँ हैं गुरुपा की, उन सबको हैप्पी दिवाली। संगत परिवार को हैप्पी दिवाली, नॉन संगत परिवार भी हैप्पी दिवाली, सबको परिवार को हैप्पी दिवाली। थक गई हूँ गुरुपा में, संगत जी मैं थक गई हूँ। मैं मेरे पैर जवाब दे गए हैं, मैं इसलिए लेटी पड़ी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही। अभी मैं चाय बनाऊंगी, उठूंगी चाय बना के, फिर थोड़ा सा पीने के बाद फिर मैं, अभी हम दोपहर को खाना नहीं बनाया, बेटी ने मैगी बनाई थी, उसी का गुरुपा को भी भोग लगा दिया, उसी से हमने गुजारा कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। छोले बनाएंगे, शाम को गुरुपा को भोग लगाएंगे पूड़ी के साथ, और मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, इतना मेरा बहुत है बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरुपा मेरा हाथ पकड़वा के पूजा करवा देना, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा जो एक बेटा ब्लैक मैजिक के चक्कर में गया है ना, वो छोटी दिवाली को ख़त्म हुआ था, इसीलिए मैं ना थोड़ा मुझे डर सा महसूस होता है, इसलिए मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती। वो तो अब मैं करने लगी हूँ, इतने साल हो गए ना, इसलिए किसी पर माता रानी आती थी, बोली थी दिवाली करा कर, तो मैं बच्चों से दीवा जलवा लेती हूँ, और मैं नए कपड़े नहीं पहनती, और बस मैं सादा खाना ही बनाती हूँ। और बच्चों का मन रखने के लिए थोड़ा खाना बनाने भी लगी, नहीं तो वो भी नहीं बनाती थी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसलिए मैं थोड़ा उससे संकोच से पूजा करती हूँ। गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़वा के करवा देना,
मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मेरा पितर बन गया है ना, बस वो मेरा बेटा दिवाली पे ही ख़त्म हुआ था, छोटी दिवाली पे ही। और वो गुरु पाक तो जानते ही होंगे सब कुछ। तो मेरा दिवाली मनाने का, मेरे कपड़ा पहनने का भी मन नहीं करता। मैं नया कपड़ा नहीं पहनती हूँ। प्लीज़ गुरु पाक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल भी ब्लैक मैजिक में गए हैं, वो भी ब्लैक मैजिक में गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दुश्मनों को माफ़ कर दिया मैंने, माफ़ कर देना। फिर भी मैंने उनको पलट के जवाब नहीं दिया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु, धन्यवाद। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे गुरुपा, मेरे माता पिता, मेरे गुरु माँ। आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं सबसे पहले शुक्राना करूँगी गुरुपा। मंत्र जाप के साथ मंत्र जाप पहले करूँगी। मेरे मंत्र जाप को स्वीकार करना, भूल चूक माफ़ करना। मेरे गुरु पिताजी, संगत जी, आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, मेरे गुरु पा। आप तो मेरे माता पिता, भाई, बंधु, सखा, मित्र, पूरी दुनिया आप हो गुरु पा। गुरु पा, हम आपसे अपना सब कुछ शेयर करते हैं, किसी से नहीं करते। हम जानते हैं गुरु पा कि आप हो तो हम हैं, आप हो तो दुनिया है। गुरु पा, आपने हमेशा संभाला गुरु पा। आज दीपावली है गुरु पा, आज 20 अक्टूबर। हैप्पी दिवाली गुरु पा, हैप्पी दिवाली संगत जी। सब दिवाली में सबके घर गुरु पा बहुत बहुत खुशियाँ ब्लेस करें, सबकी अरदास पूरी करें, सबके घर में बहुत बहुत दीपावली धूमधाम से, हर्षोल्लास से, खुश होकर मनाएं। सबको ब्लेस करें गुरु पा, सबको ब्लेस करें, सबकी अरदास सुनें। मेरे घर में तो कोई नहीं है संगत जी, गुरु पा तो सब जानते हैं। मेरे अंकल अपने होम टाउन गए हैं। बहू है तो उसको हमसे प्रॉब्लम है, जबकि हम हर रोज़ बताते हैं कि हम बेड पे हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, मगर उसको प्रॉब्लम है, वो जाने। गुरु पा सब जानते हैं। बेटा है, हम अपने घर का हर काम मेड से करवाते हैं। मेड जाने लगी शाम को, वो नहीं आने वाली थी, तो हमने उसको बोला आ जाना मंदिर में, गुरु पा के आगे जो जला देना, मिठाई का भोग लगा देना, ऊपर भगवान के पास भोग लगा देना। मंदिर 2-3 रैक का है, ऊंचा है थोड़ा, गेट पे लगा देना, जोत जला देना, बाहर बालकनी में पौधों के पास, जितना हो सकता है संगत जी। मेड के भरोसे हम लाइफ निकाल रहे हैं। करवाया मेड से, वो आई थी फिर करके चली गई, चाय बना के दे के चली गई। मेरी लाइफ का क्या कहे ना कहे। दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे हिंदुओं का। दीपावली और होली सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। दुख का रोना नहीं रोना चाहिए, मगर क्या करें, मन नहीं शांत रहता है, क्योंकि दिवाली में सब घर में रहते हैं। घर की औरतें घर का सब जिम्मेदारी उठाती हैं, घर को सजाती हैं, सब कुछ करती हैं। मेरे घर में कोई करने ही वाला नहीं है। चलो कोई नहीं, हमारे कुछ माड़े कर्म है जो ये सब हमें झेलना है। जब तक हिम्मत हिम्मत है तो गुरु पा सबको दिवाली, गुरु पा सबको बहुत 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 की ब्लेसिंग देना। गुरु पा अपने हर संगत को ब्लेस करना, जो शुक्राना शेयर करते हैं उनको बहुत ब्लेस करना। गुरु पा राज अंकल, लीला आंटी को, सब संगत सुनने वालों को सबको ब्लेस करना। जो शेयर करते हैं उनको भर भर के ब्लेसिंग दो। जो सत्संग सुनते हैं उनको सबको ब्लेस करो। सत्संग शेयर करने वालों को, सुनने वालों को, सत्संग करने वालों को सबको अपनी ब्लेसिंग दो। गुरु पा मेरी छोटी बेटी जो बताए थे गुरु पा की
आप ही ने मैसेज दिया था कि तेरी बेटी पे आफत आने वाली है, बहुत आफत आने वाली है, सत्संग को सुन ले, कष्ट कटवा। तो हमारी गलती थी कि हमसे सत्संग इग्नोर हो गया, क्योंकि उस समय न गुरु का बेटे के लिए जो आता था सत्संग लिख कर, जो उसका हेडिंग था ना, वो पढ़ के हम डर जाते थे बहुत। मतलब ऐसा हेडिंग कि इतना डर गया कि बेटियों को इग्नोर हो गया। बाद में वो सत्संग नहीं दिखा और हम नहीं समझ पाए कि क्या आफत, क्या वो। और शायद हमने सुना भी था, सो गए थे रात को सुनते सुनते, ध्यान नहीं। माफ़ करना गुरु पर इग्नोर करने के लिए। बेटे के लिए था कि तुरंत सुन, नहीं तो आफत आ जाएगी। बेटा बाहर भीतर करता ही है, ऑफिस जाता है, कहीं जाता है, एक्सीडेंट का बहुत किया, अभी तुरंत सुनने तो एक्सीडेंट होगा तो फिर तू जानना। हम डर के सुनते रहे, उसी में इग्नोर हो गया। गुरु का बच्चे तो मेरे हैं ना, बच्चे तो माँ के लिए बच्चे सब प्यारे होते हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। हमारी बेटी का हमसे इग्नोर हो गया है तो हमको माफ़ करना, सज़ा हमें देना, बेटी जमाई को नहीं। बेटी भी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। जहाँ रहती है तो उसने बताया, वो भी बोल रही थी हमको कि वो गुरु पास से कनेक्ट नहीं। बड़ी वाली है, जाती है बड़े मंदिर, जमाई जाता है वो जाती है, छोटी वाली नहीं है। छोटी वाली के हस्बैंड कोई जॉब को लेकर प्रॉब्लम आई है। गुरु पास सब जानते, प्लीज़ गुरु पास उसकी जॉब को देख लेना। गुरु पास वो आपका बच्चा है, गुरु पास बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बच्चा है। गुरु पास ये नहीं कि जमाई तो तारीफ करे, हकीकत है। गुरु पास खुश मिजाज, नेचर अच्छा, हमेशा हंसना। गुरु पास ना कभी गुस्सा ना कुछ, बहुत अच्छा है नेचर का। जमाई दोनों मेरे अच्छे हैं, दोनों खुश मिजाज हैं। गुरु पास बेटी बहुत परेशान है जॉब को लेकर, तो गुरु पास तो जानते हो। छोटी बेटी दामाद लोग, इन लोग का मन हुआ कि आज गरीबों को कुछ पैकेट बांट दे सामान का। उन्होंने हमसे ऑडियो भेजा, हमने सुना, हमने कहा बहुत अच्छा है, कर लो। तो वही बता रही थी कि इस वक्त न जाने क्यों का ये हफ्ता भर से बोल रही थी, हमारी आंखों के सामने हर समय गुरुजी का चेहरा आता है। तो हमने कहा शायद गुरुजी तुमको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो तुम जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम आई इस वक्त उन्हीं से कहो। हम तो खुद उनसे कह रहे हैं, मगर तुम कहो, डायरेक्ट उनसे बात करो। तुम्हारे पास उनका स्वरूप नहीं है, तुम अपने मोबाइल में यूट्यूब में डालो, आ जाएगा। फिर तुमको जो भी बात करनी है अपने दिल से बात करो, मुंह से आवाज़ मत निकालो कि घर में नैनी है सब सुन लेंगे ना। तो तुम अपना बात करो, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो तकलीफ़ में बहुत हेल्प करते हैं। जो परेशान होता है उसकी परेशानी दूर करते, तो तुम्हारे अभी वो परेशानी ज़रूर दूर करेंगे। तो शायद गुरु पा ही उसके दिमाग में थॉट डाले थे। तो गरीब बच्चों के लिए खाने सब सामान का 7 पैकेट बनाई। दामाद बेटी गए, उन लोग दिए। हमने कहा बहुत अच्छा, जितना हो सके गरीबों की हेल्प करो, दो जो बन सके तुमसे, तुम्हारी जो इच्छा हो। अगर तुम्हारा मन है तो खानों का पैकेट बना के दो, जो तुमको करना हो करो, और ये तुम्हारे ऊपर है। बहुत अच्छा की, हो सकता है गुरु पा का ही थॉट डाला हुआ है कि उन लोग ऐसा सोचे। वैसे मेरी बेटी बहुत है इस सबों में, हेल्प वाली बहुत है। गुरु पा जानते हम तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोग ना मेड को, किसी गरीब को देख के इन लोग को बहुत मतलब तकलीफ़ होती है। तो इन लोग तुरंत उनकी हेल्प करने का सोचने लगते। इन लोग का नेचर है गुरु पा। ये तो गुरु पा का ही, गुरु पा ही नहीं उनका ये सब दिमाग बनाया है। गुरु पा ही सब करे, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। बस गुरु पा ऐसे ही मेरे बच्चों के अंदर जिनकी ज़रूरत मदद की, वो लोग सबकी मदद करें। तीनों बच्चे मदद करने वालों को जरूर करें, जिनको हेल्प की ज़रूरत ज़रूर करें। गुरु पा उनके अंदर एक थॉट डालते। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु पा। बस हमारी बेटी को आप अपना संगत बना लो, कनेक्ट कर लो, उसकी प्रॉब्लम सुन लो गुरु पा। बस जमाई की जॉब को देख लो गुरु पा। हमारा जो डर चिंता निकालने को बोल रहे हैं ना गुरु पा, उसके जॉब की डर चिंता आप ही निकालो गुरु पा। सब ठीक हो जाएगा ना गुरु पा, तो हमारी चिंता डर भी निकल जाएगी। आप ही को संभालना है, आप ही को देखना है गुरु पा। सब आपको करना है गुरु पा। ये घर आपका है, परिवार आपका, मेरा कुछ नहीं गुरु पा। कल हमारी छोटी नतनी, जो हमारी छोटी बेटी की बेटी है, की तो बेटी अभी 1 साल की हो जाएगी कल उसका हैप्पी बर्थडे है गुरु पा। उसको बहुत ब्लेस करना। बहुत प्यारी बच्ची आपने दिया है गुरु पा, बहुत क्यूट बच्ची, एकदम डॉल खिलौना है गुरु पा, और बहुत अच्छी बच्ची गुरु पा। उसका हर चीज़ सिस्टम से होता है गुरु पा, रोने वाली नहीं है गुरु पा। आप ही ने उसको भेजा है ना, तो वो आपकी ब्लेस की हुई है तो अच्छी तो होगी गुरु पा। देखने में डॉल जैसी एकदम क्यूट सी, सुंदर सी, और गुरु पा रोती नहीं गुरु पा, क्योंकि गुरु पा आप भी हंसने वाले हो ना, आपके भी चेहरे पे स्माइल है। तो वैसे ही वो भी, आपकी नतनी भी वैसी ही गुरु पा। उसका हर चीज़ टाइम से होता है। सोना होगा सो जाएगी, उठ जाएगी, रोएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी।
हंसती रहेगी। बहुत अच्छा बेबी आपने दिया गुरुपा, बहुत प्यारी बच्ची ब्लेस की। आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, कोटिदान शुक्राना गुरुपा। उस बच्ची की रक्षा करना, उसके अंग संग रहना गुरुपा। बस उस बच्ची के पापा के जो लाइफ में प्रॉब्लम आई है जॉब की, उससे भी आप ही को ठीक करना है गुरुपा। दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे, ठीक है गुरुपा। जब जॉब रहेगा तभी तो वो भी रह सकता है ना साथ में। तो गुरुपा आप तो जानते हो ना, सब जानते हो गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा सब कुछ ठीक कर देना गुरुपा। उसकी लाइफ की प्रॉब्लम दूर करो, सब कुछ ठीक करो गुरुपा। दिवाली है गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ दो गुरुपा। जिनकी जो भी अरदास हो पूरी करो, सबको हेल्थ वेल्थ दो गुरुपा। दुनिया में तो प्रॉब्लम सभी के साथ है, कोई क्या कर सकता है, मगर प्रॉब्लम के साथ इंसान के जीने की आदत हो जाती है गुरुपा। जैसे हम इतना लंबा टाइम बेड पर ही है ना गुरुपा, हर फेस्टिवल बेड पे ही हमको निकलना होता है ना गुरुपा। गुरुपा अब हमको भी अब इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकालो गुरुपा। हम नहीं जानते मेरे साथ क्या है, कैसे कब हमारे साथ ठीक होंगे, क्या होगा, मैं कुछ नहीं पता गुरुपा। बहुत कोशिश करके फिर बैठ गया, नहीं समझ में आया गुरुपा, नहीं चलने का हो पाया गुरुपा। कोशिश करने के बाद हार के फिर सब छोड़ दिए गुरुपा। तो गुरुपा आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए तो सब पॉसिबल है। हम अपने लिए कभी नहीं कहते थे, मगर गुरुपा का मन होता है कि थोड़ा ही चल ले, तो कम से कम अपना काम कर ले, वॉशरूम का काम कर ले, वॉशरूम में चले गए, बाकी और कुछ नहीं। इतना हो कि कहीं जाना हुआ तो किसी को प्रॉब्लम ना हो हमें उठाने के लिए, अपने पैरों पे थोड़ा वॉकर से ही चल के चले गए। ऐसे इतना हो जाना तो बहुत सुकून मिलेगा। बाकी हम नहीं जानते हमने कौन से माड़े कर्म किए जिसकी इतनी लंबे टाइम में भी भरपाई न हो सकी, वो तो गुरुपा जानते हैं। जो भी हमारे माड़े कर्म है उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी बेटी जान के तो नहीं करेगी, गलती अनजाने में की होगी तो माफ़ करना गुरुपा। जो हमारे साथ वो कभी किसी के साथ ना हो गुरुपा। कभी किसी को कोई तकलीफ़ कोई प्रॉब्लम मत देना गुरुपा। मेरे अंकल भी होम टाउन में गुरुपा, मेरी होम टाउन में जो मेड है ना, बहुत मतलब क्या बताएं गुरुपा, आप तो जानते हो। मेरे ही घर में रह के ही हमारे अंकल को ही परेशान कर रही है गुरुपा। जो बताने लगे सुबह, हम लोग उनको समझाते हैं कि वो बहुत चालाक है। हमारे घर में उसको रहने को मिल गया, वो आपके साथ बहुत अच्छी बनती, मगर वो कैसी उसको सब जानता है गुरुपा। निंदा चुगली नहीं हकीकत गुरुपा, हमसे ज़्यादा तो आप जानते हो। तो हम यही चाहते हैं गुरुपा ना, अगर वो यहाँ नहीं आना चाहती दिल्ली में, हमने इसे रखा ना गुरुपा कि चलो उसका बेटा मेरे घर में रहेगा तो यहाँ रहेगी। काफ़ी सालों से दिल्ली नहीं आना चाहती, आती है गुरुपा, 1 महीने में उसके ड्रामे चालू होते, फिर वहाँ जाने का तैयारी कर लेती है। तो गुरुपा अगर उसको यहाँ नहीं आना तो हमारे घर में क्यों रखे गुरुपा। वैसे भी बहुत कलह कलेश करवाने वालों में से पूरे एरिया में कलह कलेश करती, सबसे लड़ जाती है गुरुपा। न जाने किस मिट्टी की गुरुपा। इंसान लोगों से बात करता है, प्यार से मिलता है, वो तो एटीट्यूड में रहती है। पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है, उसको हम नहीं समझ सकते गुरुपा। मैं समझना भी नहीं है। बस मेरे होम टाउन के घर से आप बाहर ही निकाल दो। नहीं आना चाहती है अगर यहाँ तो उसे आप निकाल दो, नहीं रहेगी तो बुलाने का नहीं ना सोचेंगे, फिर हम और कुछ सोचेंगे ना गुरुपा। तो बस बहुत रह ली मेरे घर में, बहुत इफरात रह ली, आज़ादी से फैल के रह ली। कहीं रेंट पे रहेंगी, समझ में आ जाएगा ना कि रेंट में एक एक चीज़ का पैसा देना होगा ना। सब चीज़ नाप तोल के, पानी भी मिलता है हमारे घर में, 2 बड़ी बड़ी टंकियाँ इफरात आज़ादी से रह रही हैं। तो सब समझ में आ जाएगा, सारी उनका आज़ादी इफरात निकल जाएगी। तो गुरुपा बस आप ही देखो, जो करोगे आप करोगे गुरुपा। हम हकीकत कह रहे हैं, निंदा चुगली नहीं करते गुरुपा। आप कहते हैं ना निंदा चुगली से दूर है गुरुपा, उसकी हकीकत हम आपको को तो पता है, फिर भी बता रहे संगत जी, आप लोग भी सुन लो कि वो कैसी है। हम लोग गुरुपा, मेरे अंकल कभी कुछ नहीं बोलते, चलो जाने दो, चलो करती है तो हमने भी कहा चलो भाई मेरा तो कर देती है ना, चलो उसके एहसानमंद है। मगर उसके अंदर ऐसा एहसानियत एकदम नहीं है गुरुपा। हम लोग के लिए कोई अगर कुछ करता है तो हम लोग को उसको लगता है कि अरे हम इसके बोझ तले दब गए, मतलब अब हम इसके एहसान के नीचे हैं। वो नहीं मानती गुरुपा, वो नहीं मानती है। मतलब उसको लगता है कि उसके हिसाब से हमारा घर चले, मेरे पति चलें। तो गुरुपा ये सब पानी सर से ऊपर हो गया गुरुपा। आप सब देख रहे हो, तो हिसाब इंसाफ फैसला आप करो। अब आप ही उसको मेरे घर से बाहर कर दो ताकि सब कुछ ठीक हो जाए
बाकी आप देखो गुरुपा, आप जो सही होगा आप वही करोगे ना गुरुपा, तो आपके निगाह में जो सही है वो करो। मेरी सोच है वो हमने आपसे बता दी गुरुपा। अगर हम गलत है तो मैं माफ़ कर दो गुरुपा, मगर हम हकीकत सच्चाई बता रहे गुरुपा। उसका हमेशा का आदत है गुरुपा, कला कलेश कराना, मुँह सुझा लेना। हम लोग को ये सब नहीं अच्छा लगता है गुरुपा, मुँह सुझाना, कला कलेश नहीं अच्छा लगता। कोई करता है तो गुस्सा आता है कि शांति से रहो ना। चलो ठीक है, हो गया, कुछ हो गया, बात ख़त्म करो। तो वो उस बातों को पकड़ के वो बैठने वालों में से फिर उस बात के लिए 2 दिन तक मुँह सुझाएगी, फिर ड्रामे करेगी, फिर अपने बात मनवाएगी, तब जाकर शांत होती है। औरत ऐसी नहीं होती है गुरुपा, हम लोग भी हैं, हम लोग गलती नहीं करते, मगर कोई कुछ कहता है तो सुनना पड़ता है। बिना गलती के हमको गलत होना पड़ता है तो सह लेते हैं। चलो सच्चाई कभी ना कभी तो पता चलेगी। वो उन लोगों में से नहीं तो गुरुपा, अब बस हो गया, अब आप ही को सब करना है। अब सब कुछ आप पर हमने छोड़ा है। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहती, उसके ड्रामे बढ़ रहे हैं, तो आप उसको हमारे वहाँ से निकालो, अपना कहीं रेंट पे रहे, ताकि उसके आने का कभी दिमाग में फिर आए ना। रहेगी तो बुलाने का मन होगा कि वहाँ है तो बुलाओ, तो आप मेरे घर से निकालो। बाकी आप देख लो गुरुपा, जो सही हो आप वही करो। बाकी मेरी पूरी फैमिली, पूरे बच्चे, दामाद, तीनों बच्चे, दोनों दामाद, पोती, नाती, अंकल, सबकी रक्षा करो। हर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से बचाओ। मेरे फैमिली से नेगेटिविटी भस्म करो गुरुपा। फैमिली में शांति दो, सुकून दो, खुशियाँ दो, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। मेरे बच्चों के लाइफ में खुशियाँ दो। बेटे बहू के रिश्तों का भी जो करो जल्द करो, ताकि हम भी सुकून से रह पाएँ। बाकी अब आपको ये सब संभालना, देखना है गुरुपा। अब आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा। बस मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ा रही हूँ गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी आप लोग भी माफ़ करना। राज अंकल, लीला आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करना। वो लोग कितने मेहनत का, कितने दिमाग का काम करते कि सत्संग सुनना फिर शेयर करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। राज अंकल, लीला आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हमेशा आप लोग के घर में गुरुपा बहुत खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे। हमेशा आप लोग की फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, बहुत सब कुछ आपको गुरुपा ब्लेस करे। हैप्पी दिवाली गुरुपा, हैप्पी दिवाली संगत जी। मंत्र भूल चूक कोई हो गया तो माफ़ कर देना संगत जी। राज अंकल, लीला आंटी, ग्रुप आप माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु शुक्राना, जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु। शुक्राना, 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 लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। हैप्पी दिवाली गुरुपा, हैप्पी दिवाली संगत।